नमस्कार दोस्तों, योगेश फ्लूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बनाते हैं आज शानदार सुरीली बांसुरी। ये है हमारे बम्बूज जो आसाम के हैं और बनाते हैं एक सुरीली बांसुरी योगेश फ्लूट्स के साथ। और हाँ, याद रहे आज का वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग महंगी बांसुरी ढूंढ रहे हैं। उनकी बांसुरी सुरीली हो या ना हो, पर महंगी हो, इसमें उनको बड़ी संतुष्टि होती है। तो खास तौर से उन लोगों के लिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सस्ती और सुरीली बांसुरी खोज रहे हैं। योगेश फ्लूट्स में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं बांसुरी योगेश फ्लूट्स की कैसे बनती है। सबसे पहले परखते हैं बांसों को। कौन सा बांस थोड़ा सा पक्का है। कच्चे बांस को धूप में थोड़ा और सूखने देते हैं, फ्राई करते हैं ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर सूख जाए। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बांसुरी किस स्केल की बनेगी, कितनी लेंथ की बांसुरी होगी, उसके लिए इसका इंटरनल डायमीटर कितना है। सही स्केल के अनुसार इंटरनल डायमीटर तय किया जाता है, फिर उसकी लेंथ फिक्स की जाती है और अब शुरू होती है इस बांस की धुलाई और इसकी शाइनिंग करना। डिफरेंट टाइप के अलग अलग पेपर्स होते हैं, अलग अलग नंबर के पेपर होते हैं। आप ज्यादा रफ से ज्यादा फाइन की तरफ 4-5 तरह के सैंड पेपर्स ले लीजिए और इनको खूब अच्छे से स्मूथ कर दीजिए। याद रहे, बम्बू का जो नेचुरलिटी है, जो उसका नेचुरल कलर है, वो हमें खोने नहीं देना है। जानबूझ के इसको खूब रगड़ के पेंट करने की जरूरत नहीं है। बांस की ओरिजिनलिटी ही अच्छी लगती है। कृष्ण भगवान को आपने देखा है कि कभी पेंटेड बांसुरी बजाते हो, कभी बहुत चिकनी बांसुरी बजाते हो कि जो एकदम फाइन कर दिया गया हो। बिल्कुल नेचुरल तरीका है ये। इंडियन फ्लूट्स, बम्बू फ्लूट्स इसीलिए पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि ये नेचुरल है। साफ करने के बाद, इंटरनल डायमीटर फिक्स करने के बाद, लेंथ फिक्स करने के बाद, अब हम शुरू करते हैं इसका ब्लोइंग होल और उसके बाद इनके डिफरेंट नोट्स के लिए होल करना। तो एक बार ये फिक्स कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि फ्लूट आगे कैसे बनती है। बांसुरी के एक सिरे से 7 सेंटीमीटर छोड़ के एक ब्लोइंग होल बनाते हैं। 7 इसलिए कि थोड़ा ब्लोइंग होल के ऊपर थोड़ी सी लेंथ रहनी चाहिए, जिससे हम मुंह रखें, होंठ रखें तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी दिखाई दे। और मैंने बांसुरी की ओरिजिनलिटी या नेचुरलिटी कभी नहीं हटाई है। जैसे हमारे बांस में देखिए, ये एक स्पॉट दिख रहा है आपको। मैं चाहूं तो इसे साफ कर सकता हूं, पर इसे हल्का सा रगड़ के हमने साफ कर दिया और ये निशान रहने दिया, और यही इसकी खूबसूरती है। बांसुरी नेचुरल जितना खूबसूरत होता है, आर्टिफिशियली उतने खूबसूरत नहीं लगती है। 7 सेंटीमीटर के बाद एक ब्लोइंग होल बनाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई देखते हैं कैसे ब्लोइंग होल बना रहे हैं। ये हमने एक ब्लोइंग होल बनाया, सैंड पेपर से इसको साफ किया। याद रहे, ये ब्लोइंग होल 11 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। 11 mm से, आई एम सॉरी, 11 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगा तो फिर हवा बहुत ज्यादा जाएगी और आवाज अच्छी नहीं आएगी। होल करने के बाद थोड़े से इसको होल को साफ करेंगे और फिर इसे बजा के देखेंगे कि ये किस स्केल की फ्लूट बनेगी। और बजा के देखने के लिए जरूरी है कि पूरी लेंथ से कौन सी आवाज निकल रही है। एक आपके पास ऐप होगा
जिसमें ट्यूनर ऐप कह सकते हैं, बहुत सारे हजारों यूट्यूब पे आप खोज सकते हैं, किसी ऐप से लीजिए। और क्योंकि सारा होल बंद करने के बाद प बजना चाहिए मंद्र का, तो उस ऐप में भी जो आपका ट्यूनर है उसमें भी वो प बजना ही चाहिए, तभी उसके बाद के आवाजों को हम सेट करेंगे। पहले प से इसकी लेंथ तय हो जानी चाहिए, या मंद्र म भी ले सकते हैं क्योंकि एक ट्यूनर होल भी बजाना है। तो आइए पहले इसको साफ करते हैं और देखते हैं कि ये किस स्केल की फ्लूट हमें बनानी है, उतनी ही लेंथ हमें लेनी है। और धीरे धीरे अगर कोई कम ज्यादा होता है तो किनारे से इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। ब्लोइंग होल को बनाने के बाद इसके अंदर एक रबर का टुकड़ा पहले डाल लीजिए, बाद में इसको कॉर्क में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि फ्लूट की अभी ट्यूनिंग होनी है, सेटिंग होनी है, तो निकालने में हमें आसानी रहेगी, इसलिए एक रबर का टुकड़ा इसके अंदर डाल दीजिए। अब उसके बाद अपना ट्यूनर ऐप खोलिए और बजाने की कोशिश करिए। आपने देखा ट्यूनर ऐप शो कर रहा है कि प बजाते समय मंद्र प के लिए G4 और मीडियम ऑक्टेव के प के लिए G5 शो कर रहा है। प अगर G बज रहा है इसका मतलब कि ये फ्लूट C नेचुरल की बनेगी। और ऐसे ही हमने एक और फ्लूट तैयार की है, इसकी आवाज को देखते हैं कि ये किस स्केल की बजती है। अब देखिए ये शो कर रहा है F शार्प, और F शार्प का मतलब है कि आपके फ्लूट लगभग B स्केल की या फिर A शार्प स्केल की बननी चाहिए। आइए देखते हैं अब इसके बाद क्या करते हैं। जब हमारा फ्लूट तय हो गया, इस वाले में आपने देखा कि जब मैं तेज फूंक मार रहा था तो F बज रहा था, और मंद्रपा के लिए बजा रहा था तो F शार्प। इसका मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हमें लेंथ को करीब आधा सेंटीमीटर कट करना होगा। कट करने के लिए आप किसी चाकू या आरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काटने के बाद फिर मैं इसके नोट्स होल के बारे में आपको बताऊंगा। और याद रखिए वीडियो के अंत में पूरी फ्लूट की लंबाई, आगे से ब्लोइंग होल कितनी दूर, सारे नोट सा रे गा मा पा धा नी कितने कितने सेंटीमीटर पे लगेंगे, ये आपको परफेक्ट बताएंगे। और बताएंगे आपको एक सुरीली बांसुरी का राज। देखते रहिए योगेश फ्लूट्स। ब्लोइंग होल के बाद जब ये डिसाइड हो गया कि किस स्केल की फ्लूट बननी है, वो मैंने आपको बताया कि एक लास्ट में होल करेंगे जो प के लिए होगा। पूरा अगर बंद रहेगा तो प बजना चाहिए, और लास्ट वाला कंट्रोल करता है ध के लिए। अगर हम छोड़ते हैं तो ध, फिर नी, फिर इसको छोड़ेंगे सा। आपको अच्छी तरह से पता है ये सा रे ग म, हल्का सा खोलेंगे म प ध नी सा। इस तरह से हमने ये एक शानदार बांसुरी बनाई। अब वक्त आ गया है ये बताने का कि इसका मेजरमेंट क्या है। उसके पहले हम कुछ चीजें देख लें। इसके अंदर हमने पहले एक रबर का कॉर्क डाला है। रबर का कॉर्क अब निकाल के वुडन कॉर्क फिक्स कर देंगे। रबर कॉर्क इसलिए डालते हैं क्योंकि बार बार जब बांसुरी को साफ करते हैं ये होल्स बनाने के बाद, तो इसके अंदर गंदगी रह जाती है, इसलिए हम पहले रबर का डालते हैं, बाद में निकाल के इसको कॉर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, वुडन कॉर्क में।
अब बारी है, आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, मैं परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगा आपको, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया सुरीली बांसुरी बना सकें। अब हम उठाते हैं अपना मेजरमेंट टेप और स्टार्टिंग से याद रखिएगा, हम पूरे बांसुरी का मेजरमेंट सेंटीमीटर में बताएंगे, लेकिन होल्स का जो डायमीटर है यह हम मिलीमीटर में बताने की कोशिश करेंगे। पूरे फ्लूट की लंबाई है 47 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। नोट करिए, 47 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। बीच में हमसे त्रुटियां हो सकती हैं बोलने में, कई बार रिकॉर्डिंग करते समय कुछ शब्दों की त्रुटि हो जाती है, तो उसे अन्यथा ना लें। एक बार फिर से नोट करें, फुल लेंथ ऑफ द फ्लूट इज 47 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। हो गया। अब ऊपर से आइए ब्लोइंग होल। याद रहे, हम होल्स के सेंटर में मापेंगे, ना ऊपर और ना ही नीचे, बल्कि सेंटर में। तो ब्लोइंग होल है 6.7 सेंटीमीटर। ब्लोइंग होल 6.7 सेंटीमीटर। जो पहला होल है वो है 24.3 सेंटीमीटर। फर्स्ट होल 24.3, सेकेंड होल 27 सेंटीमीटर, थर्ड होल 30.3 सेंटीमीटर, 30.3 सेंटीमीटर। फोर्थ होल है 34.2 सेंटीमीटर, फिफ्थ होल है 36.3 सेंटीमीटर और सिक्स्थ होल है 40.7 सेंटीमीटर। आपने अच्छी तरह से मेजरमेंट लिख लिया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में इसका मेजरमेंट भी साइड में दे दूंगा बोलते समय, और आपको वर्ड्स में लिखे हुए भी मिल जाएंगे। नापने का तरीका हमने आपको बता दिया, बिल्कुल ऐसे लेके स्ट्रेट नापते हैं। अब आइए, जो होल्स हैं इसका डायमीटर आपको बता दें। जो हमारा ब्लोइंग होल है वो करीब 11 मिलीमीटर ब्लोइंग होल, जहां से हम फूंकते हैं। फर्स्ट होल ऊपर से, ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। फर्स्ट होल का नोट करिए 9 मिलीमीटर, सेकंड होल 9.5 मिलीमीटर, थर्ड होल 10 मिलीमीटर, फोर्थ होल 8.5 मिलीमीटर, फिफ्थ होल 11 मिलीमीटर और सिक्स्थ होल 10 मिलीमीटर। आप एक बार रिप्ले करके सुन लेंगे और अच्छी तरह से। लेंथ हमने आपको बताई, एक बार और बता दे रहे हैं लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ द फ्लूट इज 47.7 सेंटीमीटर। 47.7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, जितनी अंदर का होना चाहिए वो इंटरनल डायमीटर है इसका 18 mm, 1.8 सेंटीमीटर या 18 मिलीमीटर। जो कॉर्क हमने इसके अंदर फिट किया है वो बाहर से सेंटर होल से हम आपको बता रहे हैं, सेंटर होल से कितना ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कॉर्क की मोटाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं मोटाई नहीं ले रहा हूं, मैं यहां से और यहां कितनी दूर पे आपका कॉर्क लगेगा उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब आपने नोट कर लिया होगा। और ये मैंने आज 2 फ्लूट बनाई है। एक फ्लूट बनाई है
सी स्केल के लिए, और दूसरी फ्लूट हमने बनाई है और ये है ए स्केल के लिए। मैं अभी और इसको चेक कर लेता हूं और वीडियो में डाल देंगे। दोनों ही फ्लूट, एक फ्लूट जिसकी मैंने लेंथ और मेजरमेंट आपको बताई है वो आप एग्जैक्ट अपने घर पे बनाएंगे, तो प्रोफेशनल क्वालिटी की तो नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिटी की फ्लूट बनाने के लिए बहुत बारीकी से और भी काम करना पड़ता है। इसके होल के अंदर बहुत अच्छे से घिसाई करनी पड़ती है चारों तरफ, कहीं एक रफेज पार्ट भी इस पे ना रह जाए जो हमारे ब्लोइंग को कहीं भी हर्डल क्रिएट करे या रोकता हो। तो बांसुरी अच्छी तभी बनती है। बांसुरी अच्छा बनने के मैं समझता हूं कि 100 कारण हैं, पर एक दो और भी कारण है जो किसी को नहीं मालूम इस दुनिया में। वो नेचुरली कभी बन जाती हैं, तो वो तो भगवान के, जब आप शिद्दत से कोई चीज बनाते हैं तो वो बनती भी है। शाइनिंग खूब अपने से मर्जी से करिए, जितनी शाइनिंग करेंगे फ्लूट आपकी उतनी ही। अब एक दूसरे नंबर का रेगमाल पेपर है, इसको इसके ऊपर रख के फ्लूट बनने के बाद खूब अच्छे से इसकी घिसाई तब तक करें जब तक नेचुरल बाम्बू शाइनिंग न करने लगे। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये शाइन करना शुरू कर देगा। अभी आपको मैं दिखाता हूं। आप देखिए, यही बम्बू स्टार्टिंग में कितना गंदा था और अब ये शाइन करने लगा। शाइन करने के बाद इसको फिर हम धोएंगे और धूप में अच्छी तरह से सुखाएंगे, अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर ना रह जाए, थोड़ा भी गीलापन ना रहे। कपड़े से अच्छे से साफ करेंगे और अपने मनपसंद का फिर इसमें आप धागा लगा लीजिए। धागा दो कारणों से लगाते हैं, एक तो आपकी बांसुरी बहुत खूबसूरत दिखेगी और दूसरा कारण यह है कि दोनों एंड अगर बंधा रहेगा तो इस बांसुरी को मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। आप बांसुरी बनाइए और बजाइए। याद रहे, अगर आप बना नहीं पाते हैं तो खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं योगेश फ्लूट्स को। मेरा नंबर है 9354249411। शानदार ट्यून फ्लूट सबसे कम कीमत पे। कब मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि अगर किसी को महंगी बांसुरी लेनी है तो वो इस वीडियो को ना देखें, पर ट्यून्ड और अच्छी और सस्ती बांसुरी लेनी है तो आप योगेश फ्लूट्स को कांटेक्ट करिए, शानदार फ्लूट आपको दिखाएंगे। बहुत सारे ऑर्डर्स हमने तैयार किए हुए हैं, ये है हमारे कुछ ऑर्डर्स। आप ये देखिए, ये हमारा कलेक्शन है। योगेश फ्लूट्स शानदार बैग में मिलता है, बैग का कोई पैसा नहीं लिया जाता, कैरी बैग आपको बिल्कुल फ्री मिलता है जिसपे योगेश फ्लूट्स और फोन नंबर प्रिंट होता है। बांसुरी आपको मिलेगी हमारे मार्के वाली, जिसमें योगेश फ्लूट्स लिखी होगी, और योगेश फ्लूट्स लिखी है इसका मतलब कि उसकी गारंटी है। फ्लूट्स लॉन्ग लाइफ है, कभी नहीं खराब होगी। हाँ, अगर गिर जाए, टूट जाए, फट जाए तो बात अलग है, अदरवाइज बजाने से पूरे जीवन कभी भी खराब नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए योगेश फ्लूट्स। और एक और चीज, रिक्वेस्ट तो नहीं पर आपसे एक विनती करूंगा, और विनती ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हमारा फोन नंबर आपके पास है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और यही हमारी छोटी सी फैक्ट्री है, यह दुनिया है जहां से हम ऐसे रॉ मटेरियल के बम्बूज से शानदार फ्लूट बनाते हैं। फ्लूट बनाने के बाद ट्यूनिंग के लिए हमारा ये टेबल है जहां पे अच्छे से ट्यून करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, आपके ऑर्डर्स लिए जाते हैं और तुरंत आपको कोरियर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।